ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मिलन की अभी अभी की ये ताज़ा तरीन मुरली है, जो बाबा ने अभी हम सब के सामने एकदम छप्पन भोग के रूप में परोसा। और इतनी प्यारी मुरली है ना कि एकदम मुरली सुनते हुए मन कर रहा था एकदम झूमूं नाचूं। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम सभी बड़े प्यार से एकदम शांत मन से खुशी खुशी बाबा की वाणी सुनते हैं कि बाबा ने आज हमें क्या गिफ्ट दिया। आज बाप दादा अपने चारों ओर की श्रेष्ठ स्वराज अधिकारी स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा स्वमान दिया। हर एक बच्चे को पाँव में गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बना दिया। क्या बात है। हम द्वापर से 2500 वर्ष पाँव में गिरते ही तो आए, जगह जगह मत्था ही तो टेका। हाँ, अच्छा कोई माता पिता ऐसे होंगे जो कहेंगे कि तुम जाओ पूरा एकदम इतना पूरे विश्व का चक्कर लगाओ तो मैं खुश हूँगा। तुम सारा दिन मतलब कई दिन तक निर्जल करो, तुम अन्न जल मत खाओ, तुम कंदमूल खाओ, तुम घर बार छोड़ दो। कोई माता पिता ऐसा कहेंगे? हम्म, कोई गार्जियन नहीं कहेगा ना। तो परमात्मा कैसे गार्जियन है जो हमें ऐसा कहते हैं? सोचने वाली बात है ना। हाँ, अपनी बुद्धि की लाइट जलाने की आवश्यकता है कि जिस परमात्मा को हम भक्ति में, जिसने जो बोला, हमने जप किया, तप किया, तपस्या किया, हवन किया, हाँ, दान दक्षिणा दिए, कितने कर्म कांड किए, उसे पाने के लिए तो ना। और वो इतनी सुलभता से हमसे मिलने आते हैं, कितनी बड़ी बात है ना। हाँ, तो वही बाबा कह रहे कि मैंने तुम्हें सिर का ताज बना दिया। तो स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चे का, हाँ, बाबा सेवाधारी कहलाते हैं ना। बाबा ने कभी अपने को ऊंचे से ऊंचा नहीं कहा। बाबा ने हमेशा बच्चों का सेवाधारी स्वयं को माना। जितनी बड़ी अथॉरिटी का स्वमान बच्चों को दिया, हर एक अपने को कितना स्वमानधारी समझते हैं। स्वमानधारी का विशेष लक्ष्य क्या होता है? जितना जो स्वमानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। कितनी सुंदर बात है ना। बाबा कह रहे कि जितनी बड़ी अथॉरिटी का स्वमान बच्चों को बाबा देते हैं, तो हर एक अपने आप को स्वमानधारी समझते हैं। स्व का मान, स्व अर्थात हमारी आत्मा, आत्मा को मान देना है। हाँ, हमने अभी तक शरीर को मान दिया तो शरीरधारी बन गए, अब आत्मा को मान देंगे तो स्वमानधारी बन जाएंगे। हाँ, तो जितना बड़ा स्वमानधारी होगा उतना ही वो सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जिनका स्वमानधारी उतना ही निर्माण स्वयं का स्नेही होगा, वह सर्व का भी। और स्वमानधारी की निशानी है सिर्फ पिता का प्यारा नहीं, सर्व का प्यारा। हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा। सो स्वीट। बेहद का प्यारा बनना है। बाबा तो बार बार कहते हैं ना, जो लोग पसंद होगा वही प्रभु पसंद बनेगा। फिर बाबा बोल रहे हैं कि बाबा ने तो सबको चाहा, चाहे कोई 1 मास का बच्चा हो, चाहे आदि रतन हो, हाँ, एकदम पुराना हो, लेकिन हर एक मानता है कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। कोई ये कहता है कि बाबा तेरा? कोई नहीं। सब कृष्ण जी के साथ रास रचा रहे हम सभी गोपियां हैं, जिसके सभी के साथ कृष्ण जी रास रचा रहे, मतलब संस्कार मिलान कर रहे हैं। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, बच्चे हर आत्मा को ऐसे सम्मान से देखेंगे, सिर्फ देखेंगे नहीं लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे। मतलब जो सम्मानधारी होगा, जो सर्व को सम्मान देने वाला होगा, वह सभी को सम्मान से देखेगा। सिर्फ देखेगा ही नहीं बल्कि संबंध निभाएगा। कहते भी है ना कि रिश्ता बनाना आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। फिर आगे बोल रहे बाबा, क्योंकि स्वमान अभिमान मिटाने वाला होता है। जहाँ स्वमान होगा वहाँ देह का अभिमान नहीं होगा। यदि देह का अभिमान आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो वहाँ स्वमान नहीं है। फिर बाबा ने आगे बोला कि जो भी बाबा का बने हैं तो वो विशेष आत्मा है, चाहे नंबरवार ही क्यों ना हो, लेकिन दुनिया के कोटों में से बाबा ने अपने विशेष आत्माओं को चुना है। बाबा कह रहे कि मैं कोटों में से कोई, कोई में से भी कोई तुम बच्चों को चुना हो तो जरूर कुछ ना कुछ विशेषता तो जरूर होगी। हाँ, तो हम सब अपनी विशेषता देखें और उसे बढ़ाए। फिर बाबा ने बोला, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? स्नेह। स्नेह ने खींचा ना,
मतलब खींच खींच कर जो बाबा के पास आ गए हैं, इतनी दूर दूर से चलकर बाबा से मिलते हैं। फिर बाबा पूछ रहे स्नेह भी कितना है? 100% है, वहाँ कम है। स्नेह में 100% है, तो इतना ही स्नेह आपस में ब्राह्मणों से है, बाबा बोल रहे हैं। बाबा को पता है भगवान के साथ स्नेह में सभी 100% एक्यूरेट है, लेकिन क्या आपस में अपने परिवार, हाँ, लौकिक परिवार, अलौकिक ब्राह्मण आत्माओं के साथ भी स्नेह है, तो इसमें परसेंटेज हो जाती है। जैसे बाबा का सभी से स्नेह है, सर्व से स्नेह, सर्व के स्नेह ही है ना बाबा, दूसरे की कमजोरी को नहीं देखते। वैसे आप भी मत देखो, अगर कोई संस्कार के वशीभूत है तो फॉलो किसको करना है? वशीभूत वाले को। क्या बाबा बोल रहे हैं, मतलब कोई संस्कार के अधीन है, गुस्सा करने वाला, लोभ करना, ताने देने वाले संस्कार है, कड़े बोल बोलते, तो वो तो उसके अधीन है, तो आपको क्या देखना है? हाँ, आप वशीभूत मंत्र देखने वाले हो कि छुड़ाने वाले हो? बहुत सुंदर। हम कोई ऐसा संस्कार कर रहा तो हम उसको देखेंगे क्या? हम भी कहीं बाहर कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ गलत व्यवहार विचार बोल निकल रहे, तो हम सब वहां से हट जाते हैं, नहीं सुनना है हमें, कुछ कूड़ा कचरा नहीं डालना मन में। तो ही बाबा कह रहे कि आप वशीभूत मंत्र को देखने वाले नहीं हो, जो ऐसे संस्कार के वशीभूत है उसे देखने वाले नहीं, आप तो छुड़ाने वाले हो। अगर कोई खराब चीज दिखाई देती है तो क्या करते हो? देखते रहते कि किनारा कर लेते? सच बात है ना, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो दिल के स्नेही है वो बाबा के दिल के स्नेही, वो सर्व के स्नेही अवश्य बन जाते हैं। दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न व संपूर्ण बनाने की। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीकता का अनुभव नहीं होगा, मतलब सदाकाल की खुशी नहीं होगी। यदि स्नेह ही नहीं है तो क्या बनेगा? जीवन रोगी बन जाएगा। देखो, शरीर से रोग तो होंगे ही, लेकिन सबसे पहले मनोरोगी बन जाएंगे, मन के रोगी। सोचते रहेंगे, हाँ, किसने ऐसे बोला वैसे बोला, क्या करूं कैसे करूं। फिर आगे बोल रहे बाबा, क्योंकि ज्ञान में स्नेह बिना अगर ज्ञान है तो ज्ञान में क्वेश्चंस तो उठते रहेंगे। बाबा ने आज स्नेह पर बहुत सुंदर वाणी चलाई है कि ज्ञानी है लेकिन स्नेह कम है, तो क्वेश्चन उठेंगे आत्माओं के प्रति। लेकिन स्नेह ज्ञान से तो स्नेह ही सदा स्नेह में लवलीन रहेंगे। कह रहे कि यदि ज्ञान भी है और स्नेह भी बराबर बराबर है तो सदा स्नेह में लवलीन रहेंगे। स्नेही को मेहनत नहीं करनी पड़ती याद करने की, सिर्फ ज्ञानी है स्नेही नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम सब अपनी चेकिंग कर ले, हाँ, कि बाबा किस ओर इशारा कर रहे हैं। जो स्नेही नहीं है वो मेहनत का फल खाते हैं, और जो स्नेही है वो मोहब्बत का फल खाते हैं। तो ज्ञान है बीज, लेकिन पानी है स्नेह। अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता तो फल नहीं निकलता है। सच बात है, हमने कोई पौधा लगाया और उसे पानी नहीं दिया, हाँ, मतलब शुद्ध जल नहीं दिया, तो क्या होगा? वो पौधा लगेगा ही नहीं, फल ही नहीं देगा। तो हमें सोचना है ना कि हमने स्नेह का बीज डाला, मतलब बीज डाला शुभ संकल्प का, और स्नेह का पानी नहीं दिया, तो वो आत्मा फलीभूत नहीं होगी, आपसे जुड़ेगी नहीं। किस तरह से हमें पौधे को पानी देना है और ईश्वरीय याद में चलना है। छोटा सा प्रसंग है एक पिता और पुत्र की। हाँ, एक बार एक पिता ने अपने बेटे से बोला कि चलो आज छुट्टी का दिन है, हम लोग गार्डनिंग करते हैं। बच्चा छोटा था, 7-8 साल का था। पिताजी के साथ गया खेलने के लिए, सॉरी, गार्डनिंग करने। बच्चे को तो हर चीज़ में खेल ही दिखाई देता है। तो गार्डनिंग करने गया, जैसे जैसे पिताजी सफाई कर रहे थे वो भी कर रहा था, छोटा सा वो खुरपी क्या बोलते हैं उससे वो कोड़ भी रहा था, और मतलब इंटरेस्ट ले रहा था। पिता को भी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर हुआ तो पिताजी ने बोला कि बेटा एक काम कर दो तो बहुत अच्छा होगा। तो हाँ पिताजी बोलिए। तो वो देखो, वो दूर में जो पत्थर दिखाई दे रहा है ना, वहां पे मैं सोच रहा हूँ कि बढ़िया सा पौधा लगाऊं। तो मैं इधर देख रहा हूँ, तब तक तुम उधर जाकर उस पत्थर को हटा देना और वहां पर से जमीन की सफाई करना, और ये खुरपी ले जाओ, इसको थोड़ा सा कोड़ कर रखना, मैं आता हूँ पौधे का बीज लेकर के। तो बच्चा तो दौड़ के एकदम गया कि हाँ पिताजी मैं तुरंत कर दूंगा। और वहां चला गया और खूब कोशिश करा उठाने का। बड़ा सा पत्थर था, चट्टान ही करो छोटा सा, हटाने की कोशिश कर रहा, बच्चे से हट ही नहीं रहा है। तो वो रोने लगता है। पिताजी बोल रहे, पहुंचते कि क्या हुआ?
तो पिताजी आपने वो मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो क्या? तो आपने मुझे बहुत कड़ा टास्क दे दिया, ये पत्थर नहीं हिल रहा मुझसे। तो पिताजी, अरे तुम अपने सारे ट्रिक्स लगा लो। सारे ट्रिक्स? हाँ, जो भी तुम्हें आता है पूरी बुद्धि लगाओ, हट जाएगा। अच्छा पिताजी। फिर ये चले गए वहाँ से, और वहाँ फिर वो लग गया उसमें लगाने का। फिर आधा घंटा हुआ, अब तो वो जोर जोर से रोने लग गया। फिर पिताजी वहाँ पहुँचे। क्या हुआ? ट्रिक्स लगा लिया सारे? तो हाँ पिताजी, सब लगा लिया। आपने मेरे साथ बहुत गड़बड़ किया। आप मुझे ऐसा काम दे दे जिससे मुझे बहुत ग्लानि होगी। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और एकदम मुंह बना लिया। पिताजी ने बोला, तुमने सारे ट्रिक्स लगा लिए? तो हाँ सारे। नहीं, अभी एक ट्रिक्स तो छूट गया है। बच्चा बोला, कौन सा पिताजी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो पिताजी ने बहुत प्यार से बोला कि तुमने मुझे आवाज देना भूल गए। कितनी सुंदर बात है ना। हम्म। इसी तरह से लाइफ में जब भी कोई मुसीबत पड़े तो हमें अपने बड़ों को बुलाना चाहिए। बच्चे ने वही गलती कर दी। और यहाँ तो जगत के बड़े, माने सबसे बड़े सृष्टि के मालिक, पिता, रचता हमारे सामने हैं, जिसे दुनिया भी गॉड फादर, परम पिता के नाम से जानती है। तो हम बच्चों का क्या कर्तव्य है? बाबा तो यही बोल रहे हैं ना कि कुछ भी बात हो तो मुझे आवाज लगाओ, ये भूल मत करना। ये छोटी सी कहानी हमें कितनी बड़ी सीख दी ना, कि हमें कभी भी किसी बात में हिम्मत नहीं हारनी है ना। और फिर आगे बाबा बोल रहे कि बाप दादा सर बच्चों के दिल का स्नेह चेक कर रहे हैं, चाहे बाबा से चाहे सभी आत्माओं से। बाबा सबकी चेकिंग कर रहे हैं कि तुम्हारा से भगवान से स्नेह है या सभी आत्माओं से। तो आप सभी अपने को क्या समझते हो, स्नेही है? वो हाथ उठाओ। आज बाबा ने बड़ी मजेदार बोली चलाई है बच्चों से, अच्छी रीति एकदम हाथ उठवाया और सबके जवाब लिए। बाबा पूछ रहे हैं कि स्नेही है वो हाथ उठाओ। दिल के स्नेही बाबा का तो है ही, पर सर्व के स्नेही हो तो ही हाथ उठाना। हर एक समझते हैं कि ये मेरा भाई बहन है, मतलब हर एक ऐसा समझते हो? कोई कोई समझता है। जैसे बाबा के स्नेह में सभी हाथ उठाते, वैसे सर्व के स्नेही में हाथ उठाओ। तो बाबा ने पहले भी कहा था कि सिर्फ बाबा से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ब्राह्मण परिवार से, अपने लौकिक परिवार से भी लेना है। क्योंकि इस समय बाबा के भी प्यारे तो परिवार के भी प्यारे बनना है। ज्ञानी बने हो लेकिन साथ में स्नेही भी जरूरी है। बाबा ने बहुत सुंदर बच्चों की क्लास लगाई कि सिर्फ बाबा के स्नेही वाले हाथ नहीं उठाए, सर्व के स्नेही बने वो हाथ उठाओ। तो उसमें बहुत कमी हो गई। बाबा तो सब देख रहे हैं। फिर आगे बाबा समझा रहे हैं, स्वमान में रहना और सम्मान देना ये दोनों जरूरी है। बाबा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को सम्मान दिया, तभी तो ऊंच बने हो ना। सच बात है। आज जो अपनी पहुंच हो रही है, अपनी हर इच्छा पूरी हो रही है, हम शक्ति के साथ रह रहे हैं परिवार में, तो ये किसने बनाया? बाबा ने बनाया ना। तो इस एक जन्म में सम्मान देना है और सारा कल्प उसकी प्रारब्ध सम्मान प्राप्त करना है। आधा कल्प राज्याधिकारी का सम्मान मिलता है, आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है। मतलब भगवान से जो इस संगम पे मुरली सुन रहे हैं ना, तो आधा कल्प तो हमें देवी देवता के रूप में सम्मान मिलता है, और आधा कल्प भक्ति के रूप में भक्त लोग हमारी जो पूजा अर्चना करते हैं वो सम्मान मिलता है। लेकिन इस सारे कल्प का आधार है इस एक जन्म में सम्मान देना व सम्मान लेना। मतलब आधा कल्प सत्य त्रेता हम देवी देवता के रूप में रहेंगे, मजे करेंगे, मौज में रहेंगे, और उसके बाद द्वापर से भक्ति 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 मार्ग में भक्त आत्माएं हमारी पूजा करेगी, हमें तो याद कर रही हैं। तो इसका आधार बस एक ही है, इस संगम पर सम्मान देना व सम्मान लेना। फिर बाबा ने बोला, अच्छा डबल फॉरनर्स भी आए हुए हैं, चांस लेने वाले को चांसलर कहते हैं, तो चांस लेने में सभी होशियार हो। बाबा सबकी बड़ाई कर रहे हैं ना। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि पहचानने में तो सभी होशियार निकले, पहचान लिया, बाबा को अपना बना लिया, परिवार को भी अपना बना लिया। तो ब्राह्मण जीवन की सर्टिफिकेट सबको मिल गई। बाबा देख रहे हैं, सबकी विशेषता देखते हैं कि सेवा से तो सभी को बहुत प्यार है। लेकिन दिल का स्नेह सब चेक करो, कहीं लीकेज तो नहीं है। मतलब कर्म में, दिल कर्म में जब आते हो तो कोई स्नेह की लीकेज तो नहीं है।
चाहे लगाव कोई व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति की विशेषता से, चाहे कोई सेलिब्रेशन से, तो वही याद आती रहेगी ना। उसकी निशानी है, कहाँ भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में जो भी तुम्हें प्राप्ति करना चाहोगे उसमें संतुष्टता नहीं होगी। तो उसकी निशानी सदा संतुष्ट रहना है, सदा रूहानी गुलाब की माफिक मुस्कुराते रहो, मूड ऑफ नहीं करना, सदा डबल लाइट। तो समझा, मेहनत नहीं करनी है, मेहनत से बच जाओ। बाप दादा को अभी बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, आधा कल्प मेहनत करी, अब मौज करो ना, मोहब्बत में लवलीन रहो, अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो। बाबा कह रहे हैं सब डुबकी लगा के निकल नहीं आओ, मतलब सिर्फ डुबकी लगा के नहीं निकल आओ, सागर में लवलीन रहो। बाबा भगवान ज्ञान सागर है, तो बाबा कह रहे हैं कि मेरे में डुबकी लगा के सिर्फ ऊपर ऊपर से छला के मत निकलो, अंदर जाओ। और कहते हुए है ना कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कुछ न आएगा, तट पर बैठे बैठे तेरा हाथ कुछ न आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब तू सागर के तले में जाएगा। कुछ ना मिला तो समझना डुबकी अभी अधूरी है, कुछ ना मिला तो समझना कि डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। तो यहाँ हमें भगवान कह रहे हैं ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर से मत निकलो, अंदर से रतन लेकर निकलो, और सिर्फ खुद के लिए नहीं, बांटो। फिर बाबा बोल रहे हैं कि सब चलेंगे ना साथ, वायदा किया है ना साथ चलने का, कि पीछे पीछे आएंगे, जो साथ चलेंगे वो हाथ उठाओ। बच्चों ने हाथ उठाया तो बाबा ने फिर से बोला सोच कर उठाओ, फिर बहुत सारे हाथ नीचे गिर गए। तो चलेंगे ना, एवर रेडी बनो। एवर रेडी कल्प कल्प चलने के लिए ऑर्डर करो, ऑर्डर किए और चल दिए। प्रवृत्ति वाले भी चलेंगे ना, बच्चे तो नहीं याद आएंगे, बाबा पूछ रहे हैं। माताएं तैयार है ना, याद तो नहीं, टीचर्स भी सेंटर्स की याद तो नहीं करेंगे, बाबा सबकी चेकिंग कर रहे हैं कि सब जब ऑर्डर हुआ तो सब चल देंगे ना। तो सभी एवर रेडी हो गए तो बहुत अच्छी बात है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज बाप दादा सभी को, हाँ, चाहे दूर हो चाहे पास हो, बाबा सबको याद प्यार दे रहे हैं, सबके लिए बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं अच्छा सभी अपने लिए ताली बजाओ, तो बच्चों ने ताली भी बजाई। कंप्लेन नहीं करना बल्कि कंप्लीट बनना है, हाथ उठाओ। फिर बाबा बोल रहे सोच कर उठाओ, बच्चों ने फिर हाथ उठाया। पहली लाइन नहीं उठा रहे हैं, सोच रहे हो क्या, बाबा पूछ रहे, बाबा आज मस्ती के मूड में है। फिर आगे बोल रहे बाबा कोई कंप्लेन नहीं करो, क्योंकि मैं भी नहीं मेरा भी नहीं, सब खत्म, मैं पर नहीं हो। देखो वायदा तो किया है, अच्छा है, मुबारक, लेकिन बच्चे वायदे का फायदा नहीं उठाते। बाबा कह रहे वायदा तो सभी कर लेते हैं, तो बाबा उसकी सबको मुबारकबाद दे रहे, लेकिन फिर बाबा ने बोला वायदा तो किया लेकिन उसका फायदा नहीं उठाते। हाँ, तो फायदे उठाने के लिए रोज एक तो रियलाइजेशन करो और दूसरा क्या करो, मतलब अपने आप को चेक करो। हाँ, अमृत वेले मिलने के बाद वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस चार्ट बनाओ, मतलब अमृत वेला तो उठना ही उठना है, तो वायदा और फायदा का बैलेंस बनाओ। वायदा क्या किया, वो फायदा क्या उठा रहे हैं, मतलब प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो, तो बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, बाबा सभी बच्चे को देखकर गीत गाते हैं, वाह मेरे बच्चे वाह, सदा जो सेवा का चांस लिया है, तो जो वायदा करके जा रहे हो तो सेवा के रिटर्न में देते जाना, वायदे का फायदा उठाना, सिर्फ वायदा नहीं करना। बाबा सबको समझा रहे हैं कि जो वायदा किया है उसका फायदा उठाना। फिर बाबा बोल रहे कि चलो मैं सब बच्चे हाथ उठाओ। जब बच्चे ने हाथ उठाए तो बाबा कह रहे फोटो निकालो सबकी, ताकि प्रूफ रहे कि बच्चे ने हाथ उठाया है। फिर बाबा बोल रहे अभी 1 मिनट में अपने दिल से इस वायदे को दृढ़ता से अंडरलाइन लगाओ कि मैंने जो बाबा से वायदा किया है अपने मन में पक्का करो। अच्छा, सर्व आत्माओं को बाबा ने दिल से स्नेही बनने की वरदान दिया, याद प्यार दिया, सदा मेहनत मुक्त जीवन, मुक्त अनुभव करने वाले दिव्य पुरुषार्थी बच्चों को सदा वायदा और वायदे का फायदा लेने वाले
बैलेंस रखने वाले, ब्लिसफुल बच्चों को सदा मौज में रहने वाले, मौज में औरों को भी रखने वाले, ऐसे संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का दिल से याद प्यार और दिलाराम के दिल की दुआएं स्वीकार करना। सभी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों ने भी ऐसा सुंदर, ऊंच बनाने वाले, स्नेही बनाने वाले, सबको सम्मान देने की विधि सिखाने वाले, मेहनत से मुक्त करने वाले, मोहब्बत में लवलीन रहने वाले, वायदे का फ़ायदा उठाने वाले की विधि सिखाने वाले भगवान को दिल से याद प्यार, गुड नाइट, नमस्ते बाबा, ओम शांति।